तुम्हारा साथ छोड़ दे, तुम्हारा बेटा तुमको ठोकर मार दे, तुम्हारा बेटा तुमको छोड़ दे, तुम्हारा बेटा तुझे एक गिलास पानी ना देगा, तुम्हारा बेटा तुझे खाना बनाकर ना खिलाएगा, हो ना हो तुम्हारी बेटी यही काम आएगी, तुम्हारी यही बेटी तेरे लिए काम आएगी, यही बेटी बुढ़ापे में सहारा बनेगी, यही बेटी तुझे एक गिलास पानी ला कर देगी, यही बेटी तेरी लाठी बनेगी, यही बेटी तुझे खाना बनाकर खिलाएगी। इसलिए नजरिए कोई कर देती है। क्या तुमने कभी तस्वीर किया, क्या तुमने कभी सोचा जिस बेटी को तुमने कत्ल किया, जिस बेटी को तुमने दवा के जरिए गिरा दिया, हो ना हो तुम्हारा बेटा तुम्हारा साथ छोड़ दे, तुम्हारा बेटा तुमको ठोकर मार दे, तुम्हारा बेटा तुमको छोड़ दे, तुम्हारा बेटा तुझे एक गिलास पानी ना देगा, तुम्हारा बेटा तुझे खाना बनाकर ना खिलाएगा, हो ना हो तुम्हारी बेटी यही काम आएगी, तुम्हारी यही बेटी तेरे लिए काम आएगी, यही बेटी बुढ़ापे में सहारा बनेगी, यही बेटी तुझे एक गिलास पानी ला कर देगी, यही बेटी तेरी लाठी बनेगी, यही बेटी तुझे खाना बनाकर खिलाएगी, यही बेटी तेरी खिदमत करेगी, यही बेटी तेरी खिदमत करेगी। हज़रात गिरामी, बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस घर में बेटी पैदा होती है उसके साथ क्या सुलूक किया जाता है, क्या सुलूक किया जाता है। जिस घर में अगर 3 अदद बेटी हो और 1 अदद बेटा हो, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके घर में 3 अदद बेटी हो और 1 अदद बेटा हो, तो किसका मान्यता जाता है? तो आप कहिएगा, आपके जहन में यही सवाल पूछ रहा होगा कि बेटा अकेला है तो उसका मान्यता है, उसको अच्छे तरीके से मानेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपके घर में 3 अदद बेटियां हो और 1 अदद बेटा हो, तो तुम सफर में कहीं जाओ, सफर में जाने के बाद कोई भी तोहफा लेकर आओ, तो पहले बेटा को मत दो, पहले बेटी को दो, पहले बेटी को दो, इसलिए कि बेटी का दिल इतना नाजुक होता है और बेटी का दिल जिसने तोड़ दिया गोया उसने मुस्तफा का दिल तोड़ दिया, जिसने बेटी का दिल तोड़ दिया गोया उसने मुस्तफा का दिल तोड़ दिया। हज़रात गिरामी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो सफर में जाते तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा से मुलाकात करती, और जब भी सफर से वापस तशरीफ लाते तो सबसे पहले सैयदा फातिमा से मुलाकात करती, उनसे भेंट करते। हज़रात गिरामी गौर करें, लोग आज 2, 3, 4 बेटी जब पैदा हो जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, एक औरत थी जिसकी 6 बेटियां पैदा हो गई थी और हामिला से थी, उसका शौहर जालिम था, कहने लगा कि तुम्हारी 6 बेटियां हैं और ये तुम हामिला से हो, अगर बेटा पैदा नहीं होता तो मैं तुझे भी कत्ल कर दूंगा और तेरी बेटी को भी कत्ल कर दूंगा। इतना कहना था तो औरत हैरान और परेशान हो गई, वो औरत हैरान और परेशान हो गई, सोचने लगी कि कौन है जो मुझे देखकर बता दे कि मेरे पेट में बेटा है या बेटी। पता करते करते सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी के पास गई और जाकर कहती है, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी के पास जाकर कहती है कि आप मुझे बताएं, मैं हामिला से हूँ, पेट में बेटा पल रहा है या बेटी। उन्होंने आंख बंद किए, आंख बंद करने के बाद बताते हैं कि तुम्हारे पेट में जो पल रहा है वो बेटा नहीं बल्कि बेटी है। इतना कहना था, जब मालूम हो गया तो औरत रोने लगी। जब बाहर आई तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपने के आलम में वो खेल रहे थे। जब वो खेल रहे थे तो औरत के हाथ पकड़ कहते हैं, माँ ये बताओ, आप तो इधर से अभी हंसती हुई जा रही थी और रोती हुई क्यों आ रही है? ये वो दरबार है, लोग रोते हुए आते हैं तो हंसते हुए जाते हैं, लेकिन तुम हंसती हुई आ रही हो, रोती हुई जा रही हो, क्या मामला है? इतना कहना था तो औरत कहती है कि बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम नहीं जान सकते हो, रहने दो। इतना कहना था। फिर सरकार गौसे पाक कहते हैं कि माँ बताओ औज़ा क्या है? तो बताती है औरत, बात ये है
कि मैं हामिला से हूं और अंदर में गई थी तो मालूम चला कि पेट में बेटी पल रही थी। तो सरकार गौ से पाक कहते हैं कि जो बताने का ताकत रखता है इसमें कुछ तब्दीली करने का भी ताकत रखता है। जो आपको देकर बता दे कि पेट में बेटी पल रही है उसके पास इतना भी ताकत है कि वो बेटा भी कर सकता है। इतना कहकर कहते हैं कि जाइए जाकर कहिएगा कि आपने तो बता दिया बेटी है, आप इसको बेटा कर दी। इतना कहना था। अंदर गई जाकर कहती है आपने बता दिया कि बेटी है, आप इसको बेटा कर दी। जो बताने का सलाहियत और कुव्वत रखता है वो तब्दील करने का सलाहियत और कुव्वत भी रखता है। इतना कहने के बाद वो कहते हैं कि नहीं होगा, नहीं होगा। फिर जब बाहर आई तो फिर सरकार गौ से पाक रज़ियल्लाहु ताला फिर थका देते हैं। इसी तरह 3 मरतबा हुआ तो कहते हैं सरकार गौ से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी की कौन है जो तुमको बाहर नहीं जाने दे रहा है। तो सरकार गौ से पाक रज़ियल्लाहु ताला छोटे थे, उनके हाथ पकड़ी और लेकर चली गई उनके पास, वालिद गिरामी के पास। तो कहते हैं उनके वालिद गिरामी कि बेटा जाओ, मैंने तुमको ये सलाहियत और कुव्वत दे दिया, चाहो तो तुम बेटा कर दो, चाहो तो बेटी कर दो। तो औरत सरकार गौ से पाक रज़ियल्लाहु ताला उस औरत को हाथ पकड़े और पकड़ने के बाद बाहर लाकर कहते हैं जो पेट में पल रहा है मैंने इसको भी बेटा कर दिया, तुम घर पे जो तुम छेद छोड़ कर आई हो मैंने इसको भी बेटा कर दिया। लेकिन वो औरत मजाक समझ रही थी कि बच्चा है, मजाक कर रहा है। लेकिन घर पे जाकर दस्तक दे रही है, कुंडी बजा रही है कि मुन्नी दरवाजा खोलो। जब तक अंदर से आवाज आ रहा है कि मुन्नी नहीं बल्कि मैं मुन्ना हो चुका हूं। वो तो सोचने लगी। सरकार गौ से पाक रज़ियल्लाहु ताला कह दिए तो हो गया। सरकार गौ से पाक रज़ियल्लाहु ताला जब वो मकतब में गए पढ़ने के लिए तो अपने उस्ताद गिरामी के पास जब जाकर बैठने के बाद जब बैठे उनकी माँ गई दाखिला कराकर चली आई, एडमिशन कराकर चली आई। जब आने के बाद तो सरकार उनके उस्ताद कहते हैं कि बेटा ताउज और तस्मिया पढ़ाएं, और पढ़ाने के बाद जब ये पढ़ा दिए ताउज और तस्मिया, जब ये पढ़ाने के बाद जब सरकार गौ से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किए, यहाँ तक कि पूरा सूरह बकरा खत्म कर दिए और 18 पारा कुरान मुक़द्दसा को पढ़ दिए। पढ़ने के बाद जब रुके तो उस्ताद कहते हैं बेटा ये बताओ तुम कौन से मदरसे में 18 पारा कुरान मुक़द्दसा को याद किए हो, उसी मदरसे में बाकी के पारा तुम याद कर लेते। इतना कहना था। सरकार गौ से पाक कहते हैं किसी मदरसे में मैं नहीं याद किया हूं बल्कि अपनी माँ के सिकम में था। उस वक्त मैं अपनी माँ के सिकम में 18 पारा कुरान मुक़द्दसा को याद किया हूँ। 18 पारा अपनी माँ के सिकम में याद किया हूँ। किस तरह? तो कहते हैं कि मेरी माँ, मैं अपनी माँ के सिकम में था तो मेरी माँ जब फजर की नमाज पढ़ती उसके बाद कुरान मुक़द्दसा की तिलावत किया करती। मेरी माँ घर में झाड़ू लगाती, कुरान मुक़द्दसा की तिलावत किया करती। मेरी माँ बर्तन को धुलती, कुरान मुक़द्दसा की तिलावत किया करती। मेरी माँ सब्जी काटती, कुरान मुक़द्दसा की तिलावत किया करती। मेरी माँ आटा के गूंथती, कुरान मुक़द्दसा की तिलावत किया करती। मेरी माँ हर दिन 18 पारा कुरान मुक़द्दसा को तिलावत किया करती। मैं अपनी माँ के सिकम में था, वही सुन कर 18 पारा कुरान मुक़द्दसा को याद कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहना था। अब गौर करें, जब मेरी माँ और मैं का आपको रोक कर बताऊं, मेरी माँ और बहनें भी हामिला से रहती है और सिर्फ दिन भर गाने और फिल्मों को देखती है, सिर्फ सीरियलों को देखती है। जब वही बेटा पैदा होता है, होने के बाद बाल इधर कटवाता है, पैंट इधर फटा पहनता है, तो माए बहने क्या कहती है? जब बाप के बात बेटा नहीं मानता है, माँ की बात बेटा नहीं मानता है, तो माँ बाप क्या कहते हैं कि मेरा बेटा मेरा बात नहीं मान रहा है, मेरा बेटा मेरा हाथ से निकल गया, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है। मैं तो कहता हूँ तुम खराब किए हो। इसलिए जब वो सिकम में था तुम गाने और फिल्मों को देखा करती थी, जब वो सिकम में था हीरो हीरोइन के फोटो देखा करती थी।
रहे, जब वो सितम में रहे तो कुरान मुक़द्दसा की तिलावत किया जाए, खूब नमाज पढ़े जाए। जब नमाज पढ़ेगी तो आपका बेटा नेक और साले पैदा होगा, नेक और साले पैदा होगा। जब आपके सितम में बेटा हो या बेटी जो कुछ भी हो, आप कुरान मुक़द्दसा की तिलावत किया करें। फजर के बाद कुरान मुक़द्दसा की तिलावत किया करें, जितना हो सके, एक सफा हो सके, दो सफा हो सके, दो पारा हो सके, जितना हो सके उतना पढ़े। जब कुरान मुक़द्दसा को पढ़ेंगे तो आपका आने वाला बेटा हो या बेटी नेक और साले पैदा होगा, नेक और साले पैदा होगा। हज़रात गिरामी, हमें और आपको चाहिए कि हम अपने घरों पे ये कहें कि जाओ ये गाने और फिल्मों को देखना बंद कर दे, कुरान मुक़द्दसा की तिलावत करें। अगर अपने आने वाली नस्ल के लिए कुछ करना चाहते हैं कि मेरे आने वाला नस्ल पढ़े लिखे एक व्यक्ति इंसान हो जाए, आलिम दीन हो जाए, आलिम बाअमल हो जाए, आपका बेटा आपका बात मानेगा, तो आपको कुरान मुक़द्दसा की तिलावत करना होगा, नमाज पढ़ना होगा। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपका बेटा भी नमाज पढ़ेगा। जब मेरी माँ और बहनें भी कुरान मुक़द्दसा की तिलावत किया करेगी तो बेटी भी कुरान मुक़द्दसा की तिलावत किया करेगी। जब मेरी माँ और बहनें घर में नमाज पढ़ेगी, उनकी देखा देखी उनकी बेटी भी नमाज पढ़ेगी, उनकी पोती और पोती भी नमाज पढ़ेगी। यानी जब हम नमाज पढ़ेंगे तो मेरा बेटा भी नमाज पढ़ेगा, जब हम नमाज पढ़ेंगे तो मेरा पोता भी नमाज पढ़ेगा। इसी तरह आपका पूरा नस्ल सुधर जाएगा। हज़रात गिरामी, वक्त की लते